आज हम बात करेंगे घातांक और करने की, जो कि आपकी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि √7 प्लस √6, इसके अलावा सेकंड संख्या है √10 प्लस √3 और इस प्रकार दो संख्या और दी गई हैं। तो पूछा गया है कि इन चारों संख्या में से 1, 2, 3, 4, ये चार संख्या है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो क्या इसमें एक शर्त रहती है कि आपके पास जो संख्या दी गई है उनका योग अगर सेम है। जैसे कि यहाँ देखते हैं अपन 7 और 6 13 हो रहा है, 10 और 3 13 है, 11 2 13 और 8 और 5 13। जब भी इनका योग सेम होगा तो यहाँ पर हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक के अंदर ये है कि इनका जो गुणनफल कर सकते हैं हम 7 6 42, 10 तिया 30, 11 दूनी 22 और 8 पंच 40। तो जब भी इनका आपको योग सेम दिया होगा तब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, अदरवाइज इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं डिटेल करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने देखा था कि इनका जो योग है 7 6 13 के हिसाब से सारा योग सेम था। तो इनका हमने जब गुणा करके देखा तो जब भी सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जाएगी तो इनमें जो सबसे छोटा गुणा है उसी वाली संख्या को हम सबसे छोटी संख्या बताएंगे, और जो सबसे बड़ा गुणा है उस वाली संख्या को ही सबसे बड़ी संख्या बताएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 42 30 22 और 40 में से सब छोटे संख्या है आपका 22। तो ये जो कि आपका आया है 11 प्लस 2 से, ये जो 11 प्लस 2 है वही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। एवं अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो जैसे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी है 42, जो कि आपकी आई है 7 6 42, माने कि √7 प्लस √6 से। तो आपका √7 प्लस √6 सबसे बड़ी संख्या होगी, माने फिलहाल यहाँ पर आपका आंसर है √11 प्लस √2, ये आपकी सबसे छोटी संख्या है। अब ऐसा क्यों है कि जब हमने इसका देखा कि योग सेम है तो उनके गुणा में सबसे छोटा गुणा ही इसका आंसर हो जाता है। तो इसका रीजन देखो ये है, एक आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे कि अगर हम यहाँ पे √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी a की वैल्यू √7 है और b की वैल्यू √6 है। तो आगे आपका कितना आना है, a का स्क्वायर माने √7 का स्क्वायर 7 आ जाना है, √6 का स्क्वायर आपका 6 आ जाना है। तो हम एक चीज देखते हैं, जो कि इसमें 7 और 6 आ रहा है 13। सेम अगर हम आगे भी इन संख्याओं को सब संख्याओं को अलग अलग स्क्वायर निकालेंगे, 10 और 3 13, यहाँ पे आपका आना है 11 2 13 आना है, 8 और 5 13 आना है। माने कि इनका जब योग, जो कि मैंने पहले इस पर शर्त रखी थी कि इनका योग सेम होना चाहिए, तो इसी वजह से देखा था कि यहाँ पे जो इनका योग सेम आ रहा है इससे इस पर स्क्वायर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद में जो दिया हुआ है 2ab, जिसमें से आपका 2 भी कॉन्स्टेंट है तो वो भी, उस वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बचा आपके पास a और b, माने a b क्या है इसमें √7 और √6 का गुणा। तो इनमें जो √7 और √6 का गुणा इसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, इस सब में अलग अलग आएगा। तो वही रीजन है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं, मतलब जिस संख्या में भी आपका गुणा सबसे छोटा आने वाला है, a और b की वैल्यू सबसे छोटी आएगी, उसका योगफल उसका मान सबसे छोटा होगा। जिसमें गुणा सबसे बड़ा आएगा गुणनफल, उसका मान सबसे बड़ा होगा। यही चीज अगर हम देखते हैं कि अगर प्लस वाले फॉर्मेट की जगह अगर माइनस वाली कंडीशन में होती है, तो प्लस वाला केस है, अगर वहां पे प्लस की बजाय माइनस होता है तो अभी हमारे लिए ये शर्त जरूरी है कि इनका योग सेम हो। माइनस वाले केस में भी दी गई संख्या को अगर योग सेम है तो हम यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। तो अभी बात में चलो, ये वाला क्वेश्चन आपका कि इसमें के सबका योग हमने देखा सेम है ये पहले से, तो ऐसी कंडीशन में भी हम गुणनफल ही ज्ञात करते हैं, साक्षी वाली गुणनफल लिखा हुआ है। पर इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या के लिए हम सबसे बड़ा वाला गुणनफल लेंगे 42। अब क्या होगा, अगर इस केस में सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो आपका 42 वाली संख्या माने कि √7 माइनस √6 जो आपकी सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी। और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो सबसे छोटा गुणनफल माने कि 22 √11 माइनस √2, ये वाला आपका गुणनफल माने कि ये वाली जो संख्या है तो आपकी सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी। तो पॉजिटिव वाले केस में हमने क्या देखा कि पहली बात तो यही है कि दोनों में प्लस का हो चाहे माइनस को, योग अगर सेम है तो ये ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो जब भी इनका योग सेम होता है, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो गुणनफल के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है।
तो फाइनल में रिजल्ट निकलता है कि प्लस वाले केस में तो जिनका गुणनफल सबसे छोटा है वो संख्या सबसे छोटी होगी और गुणनफल बड़े वाले में संख्या बड़ी होगी। लेकिन माइनस वाले केस में जस्ट उल्टा है कि सबसे छोटे गुणनफल वाली संख्या सबसे बड़ी होती है और सबसे बड़े गुणनफल वाली संख्या सबसे छोटी होती है। उसका भी रीजन यही है कि जब हम a माइनस बी माने के इस माइनस वाले केस में देखते हैं तो ये फॉर्मूला आपका रहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि यहाँ पर माइनस वाले फॉर्मूले में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है, इस वजह से इनका भी हमको योग ही सेम चाहिए होता है। और बचे वाला पोर्शन कौन सा रहता है इसमें -2ab। तो वही है कि इसमें 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। पूरा क्वेश्चन आपका a इंटू बी माने दी गई संख्याओं के गुणनफल पर डिपेंड करता है। बट चूंकि यहाँ पर हम उस योग में से उसको घटाते हैं -2 जस्ट उल्टा करते हैं, इसलिए जो छोटा गुणनफल है वो बड़ी वैल्यू देता है। जितनी बड़ी संख्या आप घटाओगे योग में से, इनकी दी गई योग में से जितनी बड़ी संख्या आप घटाओगे वो फाइनल वैल्यू इसमें छोटी आएगी और जितनी छोटी संख्या आप गुणनफल घटाओगे उतनी ही बड़ी वैल्यू आएगी। अर्थात छोटे गुणनफल को बढ़ाने से संख्या बड़ी आती है और बड़े वाले गुणनफल को बढ़ाने पर संख्या छोटी आती है, रिजल्ट छोटा आता है। सॉल्यूशन।